हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 19 अप्रैल यानी मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल्स इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो आज यानी 16 अप्रैल को हमारा मार्केट काफी रेंज बाउंड मूव दिखाया था। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी मंडे को मार्केट का मूव कैसा रहेगा, क्या ये वो अपसाइड मूव शो करेगा या फिर डाउनफॉल मूव शो करेगा, वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी आज 14,600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और सेंसेक्स भी आपका फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया है और मार्केट में आज हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद हम ग्लोबल इंडाइसेस को भी देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी आज 14,600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और आपका आज निफ्टी भी फ्लैट था और सेंसेक्स भी फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन मार्केट में हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। इसके साथ साथ आज फार्मा स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। ये चीज यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट जरूर दे रहा है और लास्ट 3 डेज से हमारा मार्केट अपसाइड मूव दिखा रहा है और आज ये अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल 14,600 के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये चीज यहाँ पे हमें कंप्लीटली पॉजिटिव हिंट दे रहा है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बाय साइड की तरफ जाना है या फिर यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ ही जाना है। तो वो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि मंडे को आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है। उससे पहले अगर हम यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस को देखें तो देख सकते हैं कि कल यूएस मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया था और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग देता है ये चीज हमारे मार्केट के लिए भी पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आएगा और हमारा मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव में जरूर रहेगा। और उसके अलावा अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखें तो वहां से भी हमें सपोर्ट मिला है क्योंकि यूरोपियन मार्केट भी कंप्लीटली ग्रीन कलर में ही आपको दिखेगा। उसके अलावा अगर हम एशियन मार्केट को देखें तो यहाँ पे भी आपको मोस्टली ग्रीन कलर में ही दिखेगा। तो आज हमें इंटरनेशनल मार्केट से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है और यही हमारे मार्केट को पॉजिटिव साइड की तरफ बूस्ट किया है। तो यहाँ पे आपको वापस से फिर से मंडे को देखना होगा यूएस मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को। अगर ये पॉजिटिव में रहता है तो ये भी हमारे मार्केट के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आएगा और हमारा मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा सकता है या नहीं तो फ्लैट टू पॉजिटिव मूव दिखा सकता है। निगेटिव में रहने के चांसेस कम है अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग देता है। तो आपको इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट को भी फॉलो करना होगा। वहीं अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करें तो देख सकते हैं कि निफ्टी आज 14,600 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 22 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे 14,600 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 14,650 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली आपको पॉजिटिव दिखेगा और उसके साथ साथ नेट चेंज यहाँ पे आपको कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के पुट में कंप्लीटली पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट दे रहा है और यहाँ पे पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 19 अप्रैल यानी मंडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल फाइंड करें तो उसके लिए देखते हैं कि पुट की तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट किस लेवल पे है। ये चीज सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 14,500 के लेवल पे और उसके बाद 14,400 के लेवल पे। तो डाउन साइड में 14,500 का लेवल और 14,400 का लेवल ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं यहाँ पे अगर हम निफ्टी के कॉल्स की तरफ देखें यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो कंप्लीटली आपको पॉजिटिव दिखेगा लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आपको कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के कॉल से हमें निगेटिव हिंट मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। निफ्टी यहाँ से 14,600, 14,500, 14,400 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आज निफ्टी कॉल्स में भी कॉल राइटर्स है और पुट में भी पुट राइटर्स है और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी यानी
एक दूसरे के अपोजिट सोच रहे हैं। तो दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सही होंगे, वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये चीज सबसे हाईएस्ट किस लेवल पे है। ये चीज यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलेगा 14,700 और उसके ऊपर 14,800 के लेवल पे। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 14,400 और 500 ये दो आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 14,700 और 14,800 ये दोनों आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 3 करोड़ 60 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं पुट की तरफ आपको 3 करोड़ 78 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो पुट और कॉल दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर ही है, स्लाइटली पुट की तरफ ज्यादा है और पुट की तरफ पुट राइटर्स है जो कि पॉजिटिव हिंट दे रहा है और कॉल से हमें निगेटिव हिंट मिल रहा है। तो मंडे को मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है और वो आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मूव दिखाने वाला है। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ और बात करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज निफ्टी में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और डोजी कैंडल फॉर्म होने से पहले लास्ट 3 डेज से ही अपसाइड मूव दिखा रहा था। अब यहाँ के बाद हमें डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है क्योंकि डोजी कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, उससे पहले अपसाइड मूव था, उसके बाद जबरदस्ती एक गिरावट दिखाया था। ये डोजी कैंडल बनने के बाद आपको सतर्क हो जाना है और जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रहा हूं कि आपको स्ट्रिक्ट एसएल यानी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। तो मंडे के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे आपको एक लेवल वॉच करना है 14,600 का। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है मंडे यानी 19 अप्रैल को, तो यहाँ पे आप अपसाइड मूव यानी बाई पोजीशंस के लिए जा सकते हैं और अगर आप बाई पोजीशंस के लिए जाते हैं तो सबसे पहला टारगेट होगा जस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर 14,650 के लेवल के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे 14,700 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं। तो अपसाइड में आपको 14,700 से ऊपर के लेवल के लिए नहीं जाना है और ये चीज मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था और आज देख सकते हैं कि निफ्टी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है आपका 14,697 यानी ऑलमोस्ट 14,700 करीब गया और वहां से वो रिवर्सल दिखा दिया। तो इसी के लिए मैंने आपको बोला है कि अपसाइड में मंडे को भी 14,700 से ऊपर के टारगेट के लिए नहीं जाना। वहीं अगर निफ्टी 14,600 के नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला टारगेट होगा 100 पॉइंट नीचे 14,500 के लेवल पे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाना है और अगर निफ्टी 14,500 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो यहाँ से आप 100 पॉइंट्स और नीचे 14,400 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं। तो मंडे को निफ्टी 14,600 के ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है, उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे आपको बाय साइड की तरफ जाना है या फिर यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ जाना है। और यहाँ पे हमने कैंडलस्टिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के भी चांसेस है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशन यानी सावधानी के साथ ट्रेड करना होगा। वहीं अब हम निफ्टी के आवली चार्ट को देखते हैं तो अपसाइड में 14,700 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 14,500 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी आज रेंज बाउंड मूव भी दिखाया है और अल्टीमेटली क्लोजिंग कल के लेवल के नजदीक है 14,600 करीब ही दिया है। यहाँ पे आपको यही लेवल वॉच करना है 14,600 का। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं और मैकडी का ब्लैक लाइन भी अभी कंप्लीटली ऊपर की तरफ ही है, तो ये भी हमें पॉजिटिव साइड यानी बाय साइड की तरफ जाने के लिए हिंट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 14,700 की कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 22 अप्रैल वाले वीकली एक्सपायरी में 80 to 90 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 60 का और टारगेट प्राइस होगा 120 to 130 का। लेकिन अगर निफ्टी 14,600 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो मैकडी को भी वॉच करना होगा। अगर मैकडी का लाइन इस तरीके से थोड़ा सा भी नीचे आता है तभी आप सेल साइड की तरफ जाएं, नहीं तो आप सेल पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 14,500 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 22 अप्रैल वाले वीकली एक्सपायरी में 100 to 110 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 75 का और टारगेट प्राइस होगा 150 to 160 का। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी आज फ्लैट ही मूव दिखाया है और ये भी आपका 32,000 के नजदीक 31,950 के करीब ही क्लोजिंग दिया है।
और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 22 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे 31,900 आपका इन द मनी प्राइस है और 32,000 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ऑफ इंटरेस्ट तो कंप्लीटली यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आपको मोस्टली निगेटिव ही दिखेगा। मतलब बैंक निफ्टी के पुट में भी पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज यहाँ पे हमें स्लाइटली पॉजिटिव हिंट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स 32,100 के लेवल तक किया है, उसके बाद यहाँ पे पुट बायर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे पुट राइटर्स को भी लिमिटेड अपसाइड मूव दिख रहा है टिल 32,100 के लेवल तक, लेकिन ये भी स्लाइटली हमें पॉजिटिव हिंट दे रहा है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज यहाँ पे भी आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब कॉल्स की तरफ भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज यहाँ पे हमें निगेटिव हिंट दे रहा है। यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि मार्केट का मूव अपसाइड की तरफ रहने वाला है, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 32,100, 200, 300, 400, 500 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 31,800, 31,700, 600, 500 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। तो निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी कॉल्स में कॉल राइटर्स है और पुट में पुट राइटर्स है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम पुट की तरफ देखते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट किस लेवल पे। तो ये चीज सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 31,500 के लेवल पे। तो ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करें तो यहाँ पे आपको ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये चीज सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलेगा 32,500 के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 31,500 और अप साइड में 32,500 ये दोनों आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 3 करोड़ के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। पुट की तरफ आपको 2 करोड़ 67 लाख के करीब ही ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो पुट की कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है और कॉल की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है, जो कि हमें निगेटिव हिंट दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का मूव 19 अप्रैल यानी मंडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट 30 डेज तक ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सिखा दूंगा और उसके बाद आप खुद से नेक्स्ट डे के मार्केट को काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एंजल ब्रोकिंग में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके हमसे फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल 32,000 के करीब ही क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे आपको अब यही 32,000 के लेवल को वॉच करना होगा। अगर मंडे को बैंक निफ्टी इस लेवल को रिटेन कर लेता है और इसके ऊपर ही रहता है तो फिर यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला टारगेट होगा जस्ट 100 पॉइंट से ऊपर 32,100 के लेवल पे। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर आता है तो यहाँ पे आप 32,200 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 32,000 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो डायरेक्ट 200 पॉइंट्स नीचे 31,800 के लेवल के लिए जा सकते हैं। और ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से 100 पॉइंट्स और नीचे 31,700 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं। तो मंडे को देखना है कि बैंक निफ्टी 32,000 के ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है। उसी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है यहाँ पे आपको बाय साइड की तरफ जाना है या फिर यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ बने रहना है। वहीं अगर आप आज की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ से हमें स्लाइटली निगेटिव हिंट मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद आज अल्टीमेटली रेड कैंडल फॉर्म कर दिया। और इसमें अगर आप देखें तो अप साइड में काफी छोटा सा शेडो या हॉलो पार्ट दिखेगा। मतलब 32,000 के ऊपर के लेवल पे ज्यादा प्राइस एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे सेलर्स मार्केट में हावी हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो है वो रेंज बाउंड मूव कंटिन्यू रहने वाला, यानी बैंक निफ्टी में हमें मंडे को रेंज बाउंड मूव देखने को मिल सकता है या नहीं तो फिर निगेटिव मूव भी देखने को मिल सकता है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखते हैं तो अप साइड में 33,000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 31,000 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। आज देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी कंप्लीटली रेंज बाउंड मूव दिखाया है,
यानी पहला कैंडल का अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर दें तो पूरा मार्केट इसी के बीच में मूव किया है। ये दिखाता है कि मार्केट कितना ज्यादा रेंज बाउंड मूव दिखाया और अल्टीमेटली क्लोजिंग 32,000 करीब ही दिया है। तो यहाँ पे आपको 32,000 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 33,000 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 22 अप्रैल वाले वीकली एक्सपायरी में 140 to 150 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 110 का और टारगेट प्राइस होगा 200 to 210 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 32,000 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो मैकडी को भी वॉच करना होगा। अगर मैकडी का ब्लैक लाइन इसी तरीके से मंडे को भी फ्लैट रहता है या फिर नीचे आता है तभी आप सेल साइड की तरफ जाएं। अगर इस तरीके से ऊपर जाता है तो फिर आप सेल पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते हैं तो 31,000 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 210 to 220 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 175 का और टारगेट प्राइस होगा 280 to 290 का। तो यहाँ पे अब हम 16 अप्रैल के प्रेडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे प्रेडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके डेली अप टू 500 रुपीज तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए। इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और हैशटैग इक्विटी टू कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे के क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। और अगर आपका प्रेडिक्शन सबसे नियरेस्ट रहा तो आप विनर बन सकते हैं। तो 16 अप्रैल को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 14,617.85 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रेडिक्शन था चंद्राना मिहिर का जिन्होंने 14,625 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और सेकेंड नियरेस्ट प्रेडिक्शन है आशीष कुमार का जिन्होंने 14,630 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और कुछ और नियरेस्ट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी हैशटैग इक्विटी टू कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे के क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।